वो ये है कि जब किसी भी अर्धचालक क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में इस प्रकार डोपिंग करें कि उसका आधा भाग जो है वो पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग उसका एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो इस समय क्या होगा कि क्रिस्टल को जो दो भागों में बांटने वाला, ये यहां बीच में है ना, दो भागों में बांटने वाला जो संपर्क पृष्ठ है उसको हम कहेंगे पीएन संधि। तो पीएन संधि आपकी यहां कहीं फॉर्म होगी, और ये जो पीएन संधि बनेगी, ये पूरा जो डिवाइस है, पूरी युक्ति होगी, इसको हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। और अभी हमने अवक्षय परत के बारे में मैंने आपको बताया कि पीएन संधि के जो दोनों तरफ आवेश वाहकों की सांद्रता में क्या है, अंतर है ना। तो ये सांद्रता में अंतर होने के कारण क्या होगा कि इस अंतर कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर और होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर चलेंगे, ये मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था कि इनके चलेंगे मतलब विस्तृत होंगे। अब इनके विस्तरण से क्या होगा, ये इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो संधि के पास में यहाँ देखिए, संधि के दोनों तरफ अगर अपन देखें, यहाँ अगर बीच में कोई लाइन खींच के संधि बनाते हैं तो संधि के दोनों तरफ हम इसको समझ सकते थे कि एक पतली परत बन जाती है, और इस परत में ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, केवल ये स्थिर आयन होते हैं इसमें। और इस परत को हमने कहा अवक्षय परत। इसकी मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर के लगभग की होती है। अब इसके बाद प्राचीर विभव या बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि अब संधि पर क्या होगा, होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र में क्या हुआ, ये देखिए पी क्षेत्र में क्या हुआ, स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन, और एन क्षेत्र में स्थिर धनात्मक दाता आयन के होने से ये आयन एक विद्युत क्षेत्र को स्थापित कर देंगे। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धन से ऋण की, अर्थात धन आयन से ऋण आयन की ओर, अर्थात एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होगी। और एन क्षेत्र और पी क्षेत्र के बीच ये जो स्थापित विद्युत क्षेत्र हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभवांतर आता है उसको हम रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। और सिलिकॉन के लिए अगर हम लेंगे तो ये 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और इस रोधिका विभव का जो मान होता है वो, ये अर्धचालक आप कौन सा ले रहे हैं उसकी प्रकृति पर, डोपिंग कितना है, अशुद्धि कितनी मिलाई है, और टेम्परेचर क्या है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो सिंबल उसका या प्रतीक इस तरीके से बनता है, पी साइड की ओर एनोड, एन साइड की ओर कैथोड रखते हुए, इस तरीके से आप इस सिंबल को तैयार करेंगे। और हमने क्या बताया, हमने बताया कि यह क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से होता है, मानो एक काल्पनिक बैटरी का जो ऋण सिरा है वो पी क्षेत्र से और धन सिरा जो है वो एन क्षेत्र से जुड़ा। अब एक और बात, जैसे जैसे ये जो अवक्षय परत है, इस परत की मोटाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संधि पर जो है निर्मित छोटा सा विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात विभव प्राचीर क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जो दोनों ओर के होल और इलेक्ट्रॉन का विसरण धीरे धीरे कम करते हुए रोक देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ये आपका अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संधि पर निर्मित जो छोटा सा हमारा विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, अर्थात विभव प्राचीर जो है बढ़ता जाता है, और दोनों ओर के होल इलेक्ट्रॉन का विसरण धीरे धीरे कम करते हुए रोक देता है। तो फिर ऐसे में हम बाहर से एक बैटरी जोड़कर इस विभव प्राचीर को अपनी तरफ से कम या ज़्यादा, इस विभव प्राचीर को अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।